नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो मोटेशन का प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं दाखिल खारिज, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो नए से नए बिगनर भी होंगे वो भी इस वीडियो को देख के आराम से अपना मोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड प्रोसेस हम लोग जानेंगे। कैसे केवाला देखें, कैसे डीड नंबर निकालें, कैसे भाग पृष्ठ संख्या देखें, ये सब निकालने का पहले हम लोग प्रोसेस जानेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स को चढ़ाएं, ऑनलाइन कैसे अपडेट करें। क्योंकि नया जो प्रोसेस आया है उसमें भाग पृष्ठ संख्या मांगा जा रहा है, और फिर आपको ऑप्शन ये भी मिल जाएगा कि दर के वाला डाले, एक्स्ट्रा पेपर डाले। तो जो नया खरीद बिक्री जमीन है या फिर जिनके नाम पे जमाबंदी ऑलरेडी कायम है, जैसे कि मेरे नाम पे जमीन है और हम थर्ड पार्टी को किसी को पार्टी को बेच रहे हैं, तो उस केस में हम दर के वाला कहाँ से लाएं। तो सब चीज ए टू जेड प्रोसेस हम लोग जानेंगे लाइन बाइन, जिसके कारण आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाई चांस थोड़ा सा किसी कुछ भी कहीं भी आप लोग अगर प्रॉब्लम फंसते हैं तो बेझिझक हमें कमेंट करें। हम मेरी टीम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करके आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बेझिझक रखें। थोड़ा कंफ्यूजन रहे तो तुरंत ही हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। और हम लोग इस पेपर के बारे में बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे चढ़ाना है, ऑनलाइन करना है, कैसे जमीन का सारा काम, मतलब कि आपको मोटेशन का अप्लाई करने से लेकर आपको जमीन का रसीद काटने तक का सारा प्रोसेस आपको बता देंगे इसी वीडियो में। और यहाँ तक कि आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कर दीजिए, तो उसका इमीडिएटली हम लोग आंसर देंगे और उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इससे आप लोगों को भी आसान हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आगे चल के कुछ भी नया नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आएगा तो आप लोग को ये मिल जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। चलते हैं, हम लोग बताते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नया मोटेशन के लिए। वो इंट्रोडक्शन में था। यहाँ पीसी पे आने के बाद ऐसे करके सबसे पहले हाँ ठीक है। क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके भूमि बिहार सर्च करना है। भूमि बिहार आ गया। और हम लोग को पास जो केवाला आया है ना, वो केवाला को पहले देखना है ध्यान से। उसमें डीड नंबर सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डीड नंबर रहता है, देखिए ऊपर में डीड नंबर लिखा रहता है, ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जब सेकंड पेज जाएंगे तो यहाँ पे डेट देखिए किस दिन का रजिस्ट्री है, ये डेट दिख रहा है कि नहीं, ये डीवी दिख रहा है, ठीक है। तीसरा चीज, यहाँ पे जाएंगे तीसरा पेज में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जमीन का डिटेल्स रहता है। जिस जमीन का रजिस्ट्री हुआ है उस जमीन का मौजा क्या है, थाना नंबर क्या है, हल्का क्या है, अंचल क्या है और जिला क्या है, ये सबसे जरूरी पार्ट रहता है। और अब जितना नया केवाला जब आ रहा है तो उसमें भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या लिखा रहता है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे भूमि बिहार से पहले, अभी हम लोग पहले इस जमीन का डिटेल्स चेक करेंगे नेट पे कि जमीन सही है कि नहीं है, नेट पे अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर नेट पे अवेलेबल ये जमीन नहीं रहेगा तो फिर रिजेक्ट हो जाता है, इसी केस में फिर रिजेक्ट हो जाता है और फिर नया मोटेशन हो नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को आवेदन करने से पहले पहले इसका जमाबंदी पंजी चेक कर लेंगे, ये जमीन जो आदमी बेचा है उसी आदमी के नाम पे ये जमीन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जमाबंदी पंजी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिला हम लोग का भागलपुर था, जिला डाल देंगे। अंचल जो भी आपका है वो अपना देख लीजिए, अंचल जो भी है डाल दीजिए। प्रोसीड क्लिक करेंगे तो हल्का, किसी किसी केवाला में रहता है कि हल्का नहीं लिखा रहता है, या फिर हल्का रहेगा तो मौजा मौजा रहता है ये, पर हल्का नहीं लिखा रहता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का मौजा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आइकन है, यहाँ पे आइकन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस मौजा का, किस हल्का में कौन सा मौजा आता है। तो यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो भी आप लोग का होगा तो उसके अनुसार यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो हम लोग सर्च कर लिए, हम लोग का जो भी है अपने अनुसार डाल देंगे। यहाँ पे भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या हम लोग को तो दिख ही रहा है, तो आप लोग देख के यहाँ से डाल सकते हैं। और अगर नहीं दिख रहा है और ये चीज़ आपको खोजना है तो इस एक वीडियो बना देंगे। अगर देखिए, अगर इसमें इतना सारा ऑप्शन है,
हम लोग को तो शॉर्टकट मिल गया कि भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या मिल गया। अगर जिनका नहीं रहता है भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या, जैसे कि पुराना केवाला रहता है तो उसमें भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या नहीं रहता है, तो उस केस में हम लोग प्लॉट नंबर मतलब खसरा, खसरा इसी को बोलते हैं, या जमाबंदी संख्या या खाता नंबर, ये सर से भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे रैयत जो आदमी बेचा है वो आदमी ही रजिस्ट्री किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा जिसके नाम से जमीन है, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जमीन इसका अवेलेबल है, और हमको जो रजिस्ट्री किया है वो उसके पास जमीन उतना है कि नहीं है। जैसे कि रजिस्ट्री ये जमीन हुआ 1.656, इसके पास 3.312 जमीन है, मतलब जितना जमीन बेचा है उतना जमीन अवेलेबल है। हम लोग सबसे मेन टॉपिक ये रहता है कि जितना जमीन बेचा है उतना जमीन ऑनलाइन अवेलेबल रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो उसी केस में तब ये रिजेक्ट हो सकता है। पर यहाँ पे जितना जमीन बेचा उतना जमीन ऑनलाइन अवेलेबल है। ये लोग आप लोग इसमें आप लोग ये भी सर्च कर सकते हैं कि जमीन कोई भी नया खरीदने वाले हैं तो आप लोग इस तरह ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि जमीन ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। इस तरह हम लोग जान गए कि अवेलेबल है, तो बस यहाँ से हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग तो अब नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मोटेशन अप्लाई करने का। तो मोटेशन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आईडी बना लिए हैं तो वो अपना सिंपल से मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा डालिए और साइन इन पे क्लिक कीजिए तो आ जाएगा। और जो नहीं बनाए हैं तो उसके लिए बता देते हैं प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नाम, आपका नाम जो भी है वो नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जेंडर पुरुष महिला जो भी है वो भी डाल लीजिए अपना, आधार नंबर डाल लीजिए आपका जो भी आधार नंबर है, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, एक और मोबाइल नंबर, ये अल्टरनेट रहता है, इसमें कुछ ओटीपी वगैरह कुछ नहीं चाहता है, बस मांगता है तो डाल दीजिए, क्योंकि बिना डाले आपका आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पर जो फर्स्ट मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पास में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ना ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि इसमें ओटीपी लगता है बार बार। रिलेशन टाइप डाल दीजिए मोबाइल नंबर से, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ईमेल आईडी डाल दीजिए, एड्रेस डालिए अपना, जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जिला डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए बिहार, पिन कोड डाल दीजिए आपका जो पिन कोड है, यहाँ पे कैप्चा, अगर एक बार कैप्चा नहीं मिलता तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे तो दोबारा कैप्चा है, दोबारा कैप्चा डाल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपका फिर आ जाएगा ऑप्शन, ओटीपी दो तरह का आएगा, एक ओटीपी आईडी रहेगा और ओटीपी पासवर्ड रहेगा, तो जो पासवर्ड 6 डिजिट का है वही यहाँ डालेंगे और सबमिट करेंगे, जब सबमिट करेंगे तो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग सिंपल सा आ जाएंगे और यहाँ पे साइन इन करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप डाले थे अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, कैप्चा डाल लीजिए, साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओटीपी आईडी और पासवर्ड दो आया है, तो आप देख लीजिए, आप ओटीपी पासवर्ड जो है वही डालिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इतना तो हम लोग जान गए कि जमीन किस जिले का जमीन है, वो अपना जिला डाल लीजिए, कौन सा अंचल है अंचल डाल लीजिए, और नया दाखिल खारिज हम लोग को आवेदन करना है तो इसलिए नया क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जमीन जो है ये बंटवारा नामा नहीं है, ये सेल डीड है, मतलब नया खरीद बिक्री है, तो इसलिए हम लोग आवेदन की प्रक्रिया चूज करें, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे आवेदन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, या आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। तो जो जमीन, जिनका जमीन है उन्हीं के नंबर से अप्लाई हो रहा है, उन्हीं का जमीन अब नाम पे होगा, तो वो स्वयं क्रेता हो गए, तो स्वयं क्रेता पे क्लिक कर लेंगे। या कोई थर्ड पार्टी है, किसी और का जमीन को मोटेशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं अपने आईडी से, तो यहाँ पे तृतीय पक्ष डाल सकते हैं अपना। द्वितीय कोई सेवा प्रदाता है, या फिर कोई भी आदमी रिलेशन में रहता है तो वो अपना कर रहा है तो उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदक का नाम डालेंगे, आवेदक का पूरा नाम डालेंगे, यहाँ पे पिता का नाम डाल लीजिए, रिलेशन टाइप फादर तो फादर, यहाँ पे दाखिल करें प्रक्रिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारा है, पर हम लोग का नया खरीद बिक्री था तो सेल परचेज, यहाँ पे सेल परचेज पे क्लिक करेंगे। आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो एड्रेस डाले हैं वही एड्रेस आपको रखना है परमानेंट, तो यहाँ पे परमानेंट क्लिक करके
हम लोग 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे ये जमीन जो था हल्का क्या था, हल्का हम लोग पहले ही देख लिए थे कि हल्का क्या है हम लोग का जमीन का, तो यहाँ से हल्का डाल लेंगे। मौजा जो आपका है मौजा देख लीजिए, जो भी डाल लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कुछ दिन में आया है, 3-4 दिन हो रहा होगा शायद ये आया है, क्योंकि ये प्रोसेस पहले नहीं था। तो ये नया प्रोसेस है 2024 का, अभी लास्ट का नया प्रोसेस आया है, अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, क्योंकि जमीन जो बेचा है क्या उसी के नाम पे जमीन है, तो यस। तो भाग वर्तमान डालिए। तो भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या हम लोग बताए थे ना पहले निकालने, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे भाग वर्तमान जो है आप लोग का। पृष्ठ संख्या जो है यहाँ पे करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करेंगे जैसे, तो वैसे ही ये जमीन आ जाएगा, किनके नाम पे थे उनका नाम एड्रेस सब आ जाएगा। इसी जमीन पे हम लोग क्लिक करना है, तो ये जमीन को क्लिक करेंगे यहाँ से। अब देखना है कि जमीन जो है कितना रजिस्ट्री हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा होगा जमीन रजिस्ट्री हुआ 1.656, तो एकड़ तो नहीं है, तो एकड़ में सिंपल से हम लोग 0 डाल देंगे। हम लोग का जमीन डिसमिल में है तो 1.656। ये ये ध्यान रखिएगा कि जितना में स्टार बना हुआ है ये जगह आप खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खाली छोड़ेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जमीन जितना यहाँ पे आपका रजिस्ट्री का केवाला में है, सेम टू सेम उतना ही डिजिट यहाँ डालना है। इसमें मिसमैच होगा तो आरओ जैसे कि हम लोग जैसे अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए जो डिटेल्स है वो सेम टू सेम डिटेल्स डालना है। अब यहाँ पे आ गया चौहद्दी, उत्तर में कौन है, तो आपका केवाला में लिखा हुआ होगा नीचे में उत्तर में कौन है, तो जो भी आपका है आप देख लीजिए और यहाँ पे नाम उनका भर दीजिए। फिर दक्षिण, दक्षिण भी लिखा हुआ होगा आपका पेपर में। इसको आप चाहे तो हिंदी भी लिख सकते हैं, पर हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रेफरेंस करता हूँ इंग्लिश ही में कर देता हूँ। क्या ऊपर जमाबंदी दाखिल खारिज होना है, क्या इसी जमीन का ये पूछ रहा है क्या, कि जो आप डिटेल्स डाले हैं इसी जमीन से ये होगा कटेगा, तो यस, यस को क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ क्लोज दिस विंडो। तो अब हम लोग को इस विंडो को क्लोज करना है, तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बस वो जमीन वहाँ पे सेव हो गया। और देखिए मेरे सारे डिटेल्स यहाँ पे जमीन का आ गया। अगर हम लोग गलती कर लिए हैं, कुछ गलती हो गया यहाँ पे खाता खसरा डालने में कुछ भी, या फिर नाम मिसमैच, नाम अगर गलती हो गया है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है या फिर डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं। या फिर होता है क्योंकि 2-3 खाता खसरा से हो गया रजिस्ट्री, तो यहाँ पे ऐड ऑन करके दूसरा कर सकते हैं। बाकी हम लोग का एक ही है तो एक ही करके घोषणा पत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे यह ज्ञात है कि अगर मेरे उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर गलत भरा गया पाया गया तो मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिला लीजिएगा, सब कुछ सही है खाता खसरा, तो 7 नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्रेता, क्रेता मतलब बायर, तो यहाँ पे बायर जो भी आपका है वो यहाँ पे देख लीजिए, जो नाम लिखा हुआ है वही नाम सेम टू सेम यहाँ पे लिख लीजिए। फिर पेरेंट्स नेम, जो पेरेंट्स नेम डालिए। अब इनका पेरेंट्स से इसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जो भी यहाँ पे चूज करके डाल सकते हैं। फिर जाति, जाति जो भी होगा केवाला में यहाँ पे लिखा रहता है जो भी जाति रहता है, तो जाति चूज करके अपना जाति डाल दीजिए। पुरुष महिला जो भी है वो अपना डाल लीजिए। मोबाइल नंबर एड्रेस डाल लीजिए। अगर एड्रेस अगर यहाँ पे सही सही आया है या फिर कुछ मिस्टेक है एड्रेस में, तो आप यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं, पूरा फुल डिटेल्स डाल सकते हैं, ऐड पोस्ट करके पूरा अच्छे से डिटेल्स सब डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कंपलसरी है आधार नंबर, जो जमीन खरीदे हैं उनका आधार नंबर, तो आधार नंबर भी आजकल केवाला में रहता है नया में, तो यहाँ से आप लोग आधार नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
और ऐसा होता है कि दो तीन आदमी मिल के जमीन लेते हैं, तो उस केस में क्या करना है कि यहाँ पे ऐड ऑन है, तो यहाँ पे जितना आदमी मिल के लिए तो यहाँ पे ऐड ऑन करते जाएंगे। तो हम लोग का तो सिंगल ही है, तो यहाँ से हम लोग आधार नंबर भर लेंगे, जो भी आधार नंबर है कैंडिडेट का। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया सेलर डिटेल्स। कृपया विक्रेता या पूर्व जमाबंदी जमींदार का नाम दर्ज करें। तो जो बेचा है जमीन, उसका नाम यहाँ पे देखिए लिखा रहता है। तो जो भी नाम है XYZ, वो आप अपना लिख लीजिए। उनके पेरेंट्स का नाम भी आपको क्यों मिल जाएगा। रिलेशन रिलेशन जो भी है वो डाल लीजिए। जाति जो भी है उनका यहाँ पे लिखा रहता है, डाल लीजिए। पुरुष है महिला है जो भी डाल लीजिए। मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देंगे ना, तो वो OTP नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो बेचे हैं उनका जमीन का तो यहाँ रहता है। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एड्रेस तो उनका लिखा ही होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे एड्रेस उनका। आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर जो बेचे हैं ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर को ही डीड नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कोना में रहता है डीड नंबर लीजिए। इस पे ध्यान रखिएगा कि सही सही डालें, और क्रॉस चेक 2-3 बार जरूर कर लीजिएगा। रजिस्टर डेट यहाँ पे रहता है, साइन जो किया रहता है। अब देखिए यहाँ पे DRO, सॉरी सिलेक्ट DCRO या SRO, कहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है। तो रजिस्ट्री जो हुआ रहता है, तो यहाँ पे आप केवाला में ही वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मोहर में दिखा रहता है, या फिर यहाँ पे देखिए DRO लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना देख लीजिए कौन सा केवाला कहाँ का है, तो जहाँ का केवाला अपना डाल लीजिए। और जो ये PDF है ना, ये PDF बनाइएगा आप 1 MB के अंदर में। सारे पेज को PDF करके कम से कम देखिए, अगर आपके पास प्रिंटेड है तो 75 KB में स्कैन कीजिए, आराम से आपका 1 MB के अंदर में सारा केवाला आ जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो हम आपको स्पेशल वीडियो बना देंगे केवाला के लिए। तुरंत रिप्लाई मिलेगा कमेंट के लिए। और एक बात, मेरे कमेंट पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। फिर यहाँ पे आप जहाँ पे चूज करके रखें अपना डाटा, वो यहाँ से ले सकते हैं अपना फोल्डर से खोल के, और फिर यहाँ पे क्लिक करके सेव कीजिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज का आवेदन करना है, कारण दर्ज करें। अगर किन्हीं का रजिस्ट्री हुआ है और वो 9 मतलब कि 3 महीना के बाद अप्लाई करने का चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा। अभी तो हमको नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा इसी मंथ का है। लेकिन किन्हीं का 3 महीना से ऊपर हो गया है तो यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा, बिना रीजन के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस केस में लिख दीजिए कोई भी रीजन है। तो अगर सिंपल सा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप भूल चूक को गलती से लेट हो गया, तो सिंपल सा लिख दीजिए कि मैं बहुत दिनों से बाहर चला गया था, तो अब आया हूँ, तो कृपया कर माफ कर दिया जाए। इसी को बढ़ा के हल्का सा लिख दीजिएगा, तो वो कर देंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। फिर वेरीफाई मोबाइल, यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे सब डिटेल्स आपका आ गया। यहाँ पे डिटेल्स अगर देख लीजिए सब चीज़ सही है कि नहीं, कुछ मिस्टेक है तो मिस्टेक सुधार लीजिए। तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे बैक जाके आप कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो जनरेट OTP पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका मोबाइल में OTP आएगा।
मेरा ओटीपी आ गया, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, अब हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट। यहाँ पे आप लोग हल्का टाइम देके आराम से मिला लीजिएगा, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। रजिस्टर्ड डीड यहाँ पे लिखा हो, देखिए डॉक्यूमेंट टाइप रजिस्टर्ड डीड का नंबर मिला लीजिए, सही है कि नहीं है। डेट ऑफ रजिस्ट्री रहता है, चाहे फोटो रहता है ना, उसके बगल में लिखा रहता है डेट मिला लीजिए। इशिंग अथॉरिटी, कहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है तो ये डाल दीजिए, जिला कौन सा है वो डाल दीजिए। यहाँ पीडीएफ, आप जो पीडीएफ डाले हैं, हो सके किसी कारणवश से आप गलत पीडीएफ को चूज कर लिए, तो यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा पीडीएफ सही है। उसके बाद बायर्ड नेम, बायर्टल्स बेच बायर्टल्स मिला लीजिए। खरीदने वाला का नाम, तो खरीदने नाम सही है कि नहीं वो मिला लीजिए। बेचने वाला का बेचने वाला नाम मिला लीजिए। फिर अब बारी रहा प्लॉट डिटेल्स तो आपके कॉलम यहाँ पे रहता है, तो यहाँ से देख के आप सब चीज मिला लीजिए, सही सही मिलाइएगा। पर आपको पहले ही बता दीजिए कैसे निकालना है, तो वहां से देख के आप लोग मिला सकते हैं, सही सही मिला लीजिए। नाम, एरिया सही है कि नहीं, चौहद्दी सब सही है कि नहीं, चारों जब सब कुछ सही है तो यहाँ पे घोषणा पर तो क्लिक कीजिए और फाइल सबमिट जैसे करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालिए और सबमिट कीजिए। जब सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा टेम्पोररी नंबर, टेम्प नंबर जिसको बोलते हैं, वो टेम्प नंबर मिल जाएगा। बस वो टेम्प नंबर हो गया आपका। अब देखिए, वो टेम्प नंबर मिलता है, पहले मिलता था केस नंबर, पर अब हो गया टेम्प नंबर। टेम्प नंबर मतलब टेम्पोररी नंबर। टेम्पोररी नंबर इसलिए मिलता है क्योंकि पहले केस में बहुत सारा मोटेशन फंस जाता था, और जिसके कारण हल्का सा रिजेक्ट होने के कारण डीसीएलआर से फाइल करना पड़ता था। अब हो गया है टेम्प नंबर। टेम्प नंबर में होता है कि पहले ही जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो कर्मचारी के पास जाता है, वहां से वो लोग चेक कर लेते हैं अच्छे से, सारे डिटेल्स आपका सही है कि नहीं है। कुछ भी मिस्टेक रहता है तो वो लोग वहां से रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करेंगे तो आपके पेपर में वापस आ जाएगा, तो आप दोबारा सुधार के डाल सकते हैं। तो टैंप नंबर आप देख लीजिए सब कुछ सही है, तो उसका फाइल सबमिट कर दीजिए। टैंप नंबर मिल गया, बस हल्का वेट कीजिए। जब वहां से जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज में आपको केस नंबर अलॉट हो जाएगा कि आपका क्या केस नंबर है। जब केस नंबर आपको मिल जाएगा तो उससे कुछ समय बाद, कम से कम 20 दिन 25 दिन बाद, आपको अपना केस नंबर का चेक करना है कि आपका केस का क्या स्टेटस है, कहाँ तक आपका काम पहुंचा, कहाँ पे रुका हुआ है। तो वो सब चेक करने का आप लोग कर सकते हैं। अगर उस सबको चेक करने के लिए आपको वीडियो चाहिए अलग से तो आपको हम बता देंगे। थैंक यू।